ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन हमने चर्चा किया था एडवर्ब टू को हटाने के लिए। उसी कड़ी हम फिर आगे चलते हैं। आज जो आपके सेंटेंस की बनावट है, सेंटेंस की बनावट ये है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, निर्जीव है। उसके बाद फिर वर्ब है, वर्ब के बाद फिर क्या है, एडवर्ब आपका टू है, फिर एडजेक्टिव है और उसके बाद फिर फार है और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर इन्फिनिटिव है। तो जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर हमको ध्यान देना है कि आपको टू तो हटाना ही है, ठीक है, आपको टू हटा देना है। और जो यहाँ पर टू के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। ये तो हो गया, यानी टू के स्थान पर आपको सो का प्रयोग करना ही है। उसके बाद फिर जो ये फार मी है, ध्यान दीजिएगा, जो फार मी है यानी फार, यहां पर मी है तो हम यहां पर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ये बनावट रहेगी। अब यहाँ पर फार मी है तो फार हिम भी रह सकता है, फार यू भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इसके स्थान पर हमको लिखना है दैट प्लस प्रोनाउन फिर कैन फिर नाउन। ये इतना आपको लगाना है, ठीक है, समझना है नहीं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एडवर्ब टू है उसको रिमूव कर देना है। एडवर्ब टू रिमूव करने के बाद फार प्लस ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर है हम लिख देते हैं, अगर फार मी है तो क्या हो जाएगा, आई। फार मी है तो क्या हो जाएगा, अगर फार हिम होता तो क्या हो जाता, ही। और फार यू रहता तो क्या रहता, यू होता। अगर मान लीजिए फार आस है तो क्या रहता, यू होता। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का प्रोनाउन हो जाएगा, उसी का सब्जेक्ट होगा। फार मी के स्थान पर आई, फार हिम के स्थान पर ही, फार हर के स्थान पर सी, फार देम के स्थान पर दे और फार अस के स्थान पर बी का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद फिर कैन नॉट, कुड नॉट, ठीक है, और जो दैट लगेगा वो लगेगा। किसी कोई दिक्कत समझना है नहीं? तो हम इसी का अनुवाद इसी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, द ट्री इज सो HIGH हाई, ठीक है, दैट, अब देखिए क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि मी है ना, आई कैन CN कैन नॉट CLIMB, ठीक है, समझा रहा नहीं? तो सबसे पहले क्या लगा, सब्जेक्ट, फिर इज, और टू के स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया। एडजेक्टिव यथावत रहा, एडजेक्टिव जहां पर है वहीं पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर दैट का प्रयोग हुआ और फार मी के स्थान पर हमने आई का प्रयोग किया। कैन है, प्रोजेक्ट में है तो कैन लगा दिए। उसके बाद फिर नॉट, फिर वर्ब की, ठीक है, यही है। किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए भाई। चलो कोई आएगा, एक एक करके कोई भी आएगा।
कर दीजिए। लिखिए माई पेन इज टू वीक कमजोर फॉर राइट फॉर हिम टू राइट। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अगर आपके सेंटेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है एडवर्ब टू है, उसके बाद एडजेक्टिव है, फिर से ध्यान सुन लीजिए। एडवर्ब टू है, टू के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आर प्लस ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? इंफिनिटिव है। फिर सुन लीजिए, अगर आपका सेंटेंस इस तरह है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद फिर आर, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था। तब जब वहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन उसका करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार लिख भी ले रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, उसके बाद फिर सो हुआ, ठीक है, सो हो गया, सो के बाद फिर क्या? एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव के बाद दैट लगा दो, फिर क्या लगाओगे? प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद फिर कैन या कुड, ठीक है, उसके बाद फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली, ठीक है। समझ आ रहा है? ये हम मिटा दे रहे हैं और सबको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यार इतना ही कह दो, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस एन प्लस कैन या कुड प्लस वर्ब की पहली, नॉट प्लस वर्ब की टू के स्थान पर आपको क्या लगा देना है? ये आपको अगर देखा जाए तो इतना जो फार ऑब्जेक्ट था, जो फार ऑब्जेक्ट था, फार OBJECT, फार ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको इतना लिखना पड़ा। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट के स्थान पर पूरा इतना बड़ा, कहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, किसी को दिक्कत? ओवर का प्रयोग है। दूसरे नियम अगर आप चलते हैं अगले नियम में, तो एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग, कहीं कहीं क्या होता है, आपका सेंटेंस जो है टू है और वहां पर इंफिनिटिव नहीं है। अब तक तो इंफिनिटिव था, अब यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कोई ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं है। टू के स्थान पर आपको ओवर का प्रयोग कर देना है या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देना है।
अब एक्सट्रीमली माने होता है अत्यंत, और माने होता है ऊपर। एक्सट्रीमली का प्रयोग कहाँ होगा और ओवर का प्रयोग कहाँ होगा, इसमें कंफ्यूजन है नहीं भाई। जब ऊपर की बात होगी तो वहां पर ओवर का प्रयोग होगा, अत्यधिक की बात होगी तो वहां पर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, इस टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में नहीं? चलो और देखो तो ये है ना, ये करिए। ठीक है, अच्छा था। इसका हो जाएगा he is over, eager, E-A-G-E-R, R P-R-A-I-S-E। ठीक है, इसको दिक्कत या तो एक तरीका इसके लिए और सरल तरीका है। ठीक है, जो सबसे एकदम से गए गुजरे हूँ, भाई हमको इसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है, उसके लिए है बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। ठीक है, आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देना है। क्या करना है, ये टू आपको हटा देना है। ठीक है, ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें क्या करना है, ये पहले इसको ले लो तो इसको मिटाकर हम लिख लेते हैं। टू को, जो टू है इसके स्थान पर हम ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देंगे। जैसे कहा जाए वेदर इज टू हॉट, WEATHER, वेदर इज टू हॉट। अब यहां पर ओवर का प्रयोग नहीं होगा, एक्सट्रीमली लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिनका होगी वेदर WEATHER, वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं। हम एक्सट्रीमली या ओवर का भी प्रयोग नहीं करेंगे, हो सकता है एक्सट्रीमली या ओवर में कंफ्यूजन हो जाए, इसको हटा दो, हटा दीजिए। क्या करना है, टू को तो आपको रिमूव करना ही है, क्योंकि जो पूरा नियम आपका चल रहा है टू को हटाने की बात है। एडवर्ब टू को हटाना है आपके सेंटेंस से, जितने भी सेंटेंस रहेंगे उसमें एडवर्ब टू को हटाना ही हटाना है। ठीक है, तो टू को हम खा जाओ, टू को हटा दो, और लास्ट में क्या कर देना है, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब देखिए सिद्ध कर देते हैं, ही इज EAGER, eager, R PRAISE, beyond the proper limit, beyond the PROPERLIMI। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ओवर को टू को हटा दो और लास्ट में आप बियॉन्ड प्रॉपर, आंख बंद करके केवल टू को हटाओ और जो लास्ट आपका आ रहा है, ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्या लगाना है आपको, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यह जो है उन सेंटेंसों के लिए है जहां पर आपका इंफिनिटिव नहीं है। विदाउट इंफिनिटिव सेंटेंस के लिए
हमें ऐसे नियमों का फॉलो करना पड़ेगा। टू को हटा दो, एडवर्ब टू को क्या करेंगे हम हटा देंगे, एडवर्ब टू को हटा देंगे और लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन करना है। आपको यह भी मिल सकता है, समझा नहीं, he is eager for praise beyond proper limit, ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन करो एडवर्ब टू लगा करके। तो आपको इस तरह करना है, क्योंकि जो नियम एक बार पढ़े हो उसी का उल्टा भी हो जाएगा। भाई आपने टू को हटाया, टू को जोड़ने वाला भी तो नियम बनेगा ना, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। एक और है, इसमें किसी कोई दिक्कत हो बताइएगा, हम इसको हटाते हैं। अब एक वाक्य हम फिर लेते हैं। यह वाक्य है, लिखते हैं द WEATER वेदर इज टू हॉट। अच्छा इसका तो गया था ना, चलिए माई MOTHER मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट, लास्ट है। अब क्या करना है, ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको करना है तो पहली बात आप टू को तो हटा दो, इसको हटाने है, टू को आपको हटा देना है, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग से करना है। कंपैरेटिव स्पेलिंग COMPARA, सही है। डिग्री की स्पेलिंग डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग से ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो देखिए अब कंपैरेटिव डिग्री है तो हमको एडजेक्टिव ढूंढना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक होता है, जहां पर दो वस्तुओं के गुणों या दोषों में तुलना की जाती है। तो जो एडजेक्टिव आपका है, जैसे आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है फैट, क्या है फैट है ना। आप इस फैट का हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो क्या आ जाएगा फैटर। अब जब कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ध्यान दीजिएगा, जब कंपैरेटिव डिग्री आ गई उसके बाद क्या होना चाहिए, देन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, इतना तो आप करना ही पड़ेगा। जब कंपैरेटिव डिग्री है तो वहां पर देन का प्रयोग। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका रहेगा, जो सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है माई मदर, इसका प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, उसके बाद फिर शुड, ठीक है। अगर आपके वाक्य में टू के बाद, एडवर्ब टू के बाद क्या है एडजेक्टिव है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है। तो एडवर्ब टू को पहली बात आप हटा दो। एडवर्ब टू को क्या करना है आपको, एडवर्ब टू को नॉर्मली आपको हटा देना है बगैर किसी हिचकिचाहट के। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बना लो। कंपैरेटिव डिग्री के बाद फिर क्या लगा दो, देन लगा दो, देन, ठीक है। देन के बाद जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लगा दो, प्रोनाउन हो गया। फिर आपको शुड बी का प्रयोग करना है। कौन करेगा, तो क्या आ जाएगा, माई मदर इज, हो गया, फैटर, FAPPER फैटर, देन क्या रहेगा, सी
प्रोनाउन प्लस शुड प्लस बी। ठीक है, तो हमने ढाल दिया, उसी पर आपका ढाला है। तो सबसे पहले क्या किया है, जो आपका एडवर्ब है उसको हमने हटा दिया है, और जो ये फैक्ट है, इस फैक्ट का हमने क्या बनाया है, कंपैरेटिव डिग्री बनाया है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के बाद हमने क्या लगाया, दैट लगाया है। उसके बाद फिर प्रोनाउन लगाया है, और प्रोनाउन के बाद फिर क्या लगाया है, इसी पर आपका आया है। यहाँ पर दैट हो गया है, ठीक है, वहां पर दैट लिखा गया था, देन शी शुड बी। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, क्योंकि ये इस पर आएगा ना, और ये इस पर आएगा, ये इस पर आएगा, ये इस पर आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है इसका। कंपैरेटिव डिग्री के बाद फिर क्या लगाना है, देन लगाना है। यहाँ पर दैट लिखा गया था, उसमें बहुत मेंशन। ठीक है, फिर आपको क्या लगाना है, प्रोनाउन लगा देना है। प्रोनाउन के बाद फिर शुड लगाना है, शुड के बाद बी लगाना है। किसी कोई दिक्कत? सही है। देखिए यहाँ पर वैसे भी आप अगर देखना चाहें ना, अगर कोई एग्जाम्पल, अगर थोड़ा आपको समझ आ गया है, कोई भी एग्जाम्पल है और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, दोनों को आप साथ लिख दीजिए। दोनों को साथ लिखने के बाद उसको मिलाइए। टू खाली है, इसका ये बन गया है, बाकी कितना जुड़ा है। इसका मतलब जब हम इस एडवर्ब टू को हटा रहे हैं तो इसकी जो है कंपैरेटिव डिग्री बना दिए हैं। ये जो है इसकी हमने क्या बनाया, कंपैरेटिव डिग्री ना। कंपैरेटिव डिग्री जब लग गया, वहां पर देन का प्रयोग अपने आप आ गया। जब देन का प्रयोग आ गया, उसके बाद जो नाउन है इसका हमें प्रोनाउन लिखना है, और शुड बी का प्रयोग कर देना है। ट्रांसफॉर्मेशन दिया, बहुत इजी है, आराम से नॉर्मल लोग करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज मस्ट है। जितना ही आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही मजा आएगा। एक्सरसाइज करते रहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे, और इंग्लिश का आनंद लेते रहिए।